वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी से, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में पूरी बात बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो इससे पहले मैंने एडजेक्टिव, इसके प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने एडजेक्टिव के बारे में बताया, एडजेक्टिव के कितने यूजेस होते हैं उनके बारे में बताया। आज उनका डिवाइडेशन समझने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनके अंदर कुछ वर्ड्स को भी हम समझेंगे। ध्यान से ही समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, बने रहिएगा इंग्लिश विल के साथ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे ही एडजेक्टिव बोला जाता है। उसके प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव यूज के बारे में मैं बता चुका हूं, फिर कह रहा हूं वीडियो देख लीजिएगा, बेहतर समझ में आ जाएगा। अब अगर इसकी बात करें, इसके डिवाइडेशन की, कितने भागों में बटा हुआ है, तो इसको भागों में विभाजित किया गया। क्यों विभाजित किया गया? देखो, अगर कोई भी चीज डिवाइड की गई है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करो कि अरे यार इसके तो इतने पार्ट हमको पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, कई बार इस चीज को समझा चुका हूं, अगर किसी चीज को डिवाइड किया गया है तो वो केवल और केवल हम लोगों की सुविधा के लिए डिवाइड किया गया है, जिससे कि हम लोगों को वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पार्ट अगर हम देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे किसी चीज का बोध होता है, मतलब किसका बोध होता है? तो गुणों का बोध होता है, तो उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर किसको रखा जाता है? गुण से संबंधित। जैसे मान लो कह दिया गया ब्लैक, कह दिया गया ओल्ड, कह दिया गया वाइज, कह दिया गया क्लेवर, कह दिया गया टॉल, कह दिया गया। तो ये सब क्या है भाई? क्या है? ये सभी गुण ही तो हैं। जैसे कह दिया जाए, मान लो एक काली गाय मैंने देखी, तो गाय कैसी थी भाई? काली थी। मैंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, व्यक्ति कैसा था? बूढ़ा था। तुम्हारा भाई बुद्धिमान है, कैसा है? बुद्धिमान है। तो ये क्या है? गुण ही तो बताया जा रहा है। तो बस इसके अंदर गुण से रिलेटेड जो वर्ड्स, जो विशेषता बताते हैं, उनको इसके अंदर रखा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर की बात करते हैं। सेकेंड नंबर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। ये समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। मतलब ऐसा एडजेक्टिव या कोई ऐसा शब्द जो मात्रा को संबोधित कर रहा हो, कुछ उसके बारे में, मतलब नाउन की मात्रा के बारे में उसमें बता रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि मान लो कह दिया गया, इसमें कौन आता है? सम आ जाता है, मच आ जाता है, ठीक है, इसी में इनफ आ जाएगा आपका, ठीक है, आपका इसमें लिटिल आ जाएगा, और भी ढेर सारे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मेन वर्ड्स के बारे में चर्चा की, सम, मच, इनफ, लिटिल। ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो क्वांटिटी के बाद भाई नंबर्स आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो नंबर का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी चीज को संख्या में प्रकट कर पाए, मतलब ऐसा नाउन जिसको हम संख्या में प्रकट कर सके, जिसको गिन सकें, उसी को तो भाई नंबर में हम रखेंगे। तो न्यूमरल एडजेक्टिव, इसमें कई चीजें हैं आती। तो करते हैं एडजेक्टिव और नंबर की। एडजेक्टिव और नंबर में क्या आते हैं? संख्यावाचक। मतलब ये जो एडजेक्टिव होते हैं, इनसे संख्याओं का बोध होता है, या कह सकते हैं कि नंबर्स वगैरह इनमें शो होते हैं, और भी कुछ चीजें आती हैं, और इनको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद अभी आपको एक मैं प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराऊंगा, उसमें सेंटेंस दूंगा, और उसमें से सेंटेंस से आपको निकालना होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ में उसका काइंड भी बताना होगा कि भाई एडजेक्टिव जो छांट लिया आपने क्या है। मान लो आपने छांटा उसमें एडजेक्टिव, मान लो छांट लिया ओल्ड। अब ओल्ड कौन सी कैटेगरी में आता है? क्वालिटी में आता है, क्वांटिटी में आता है, इंटरोगेशन में आता है, किस में आता है? तो ये भी साथ में मेंशन करना होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, सब कुछ एकदम एडजेक्टिव में, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें कौन से आते हैं? जैसे मान लो सेवरल कह दिया गया, सेवरल कह दिया गया। मान लो न्यूमरल में 1 2 3 4 इस तरीके से। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से आता है। जैसे कह दिया गया अ फ्यू, मान लो इसी में आप ऐड कर सकते हैं मैनी। ठीक है, तो जिनको काउंट कर पाओगे उनके साथ में ये वर्ड जुड़े हुए मिल जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, या न्यूमेरल एडजेक्टिव्स भी बोल देते हैं।
फोर्थ नंबर हम देखते हैं, फोर्थ नंबर कौन सा एडजेक्टिव हमारा आ जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं भाई, जो प्रॉपर नाउन से बने हुए हों, स्पेशली वही हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। इसमें तो लिखने की कोई जरूरत है, समझने की कोई जरूरत, बिल्कुल एकदम झकास तरीके से समझो। जैसे मान लो कह दिया गया इंडियन, इंडियन क्या एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइनीज कह दिया गया, अमेरिकन कह दिया गया, नेपाली बोल दिया गया, तो ये सब क्या है, ये क्या हो जाते हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद एक और आपका आ जाता है, इसके अलावा एक और है, मान लो हम इसको क्या बोल दें, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मींस ऐसे एडजेक्टिव जो कि विभाग को प्रकट करते हैं, बंटवारे को प्रकट करते हैं, या इसको ऐसे डिफाइन कर सकते किसी वर्ग या समूह की प्रत्येक वस्तु को इंडिकेट करने के लिए इन एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है। आई रिपीट, किसी वर्ग या समूह की प्रत्येक वस्तु को प्रकट करने के लिए, ठीक है, ऐसे हम इसको यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, मतलब हर एक को वर्ग या समूह में से। जैसे मान लो इसमें कौन कौन आ जाता है भाई, ईच आ जाता है, एवरी आ जाता है, ईदर आ जाता है, नीदर आ जाता है, ठीक है, और इसी में ईच एंड एवरी भी आ जाता है। आई होप यहां तक ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। 5 एडजेक्टिव्स हम लोगों ने काइंड में क्लियर कर लिए हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा है, पहला है हमारा क्वालिटी। क्वालिटी में कौन कौन से भाई गुणों से संबंधित एडजेक्टिव्स आते हैं। दूसरा क्या है, क्वांटिटी, मात्रा से संबंधित आते हैं। थर्ड नंबर है नंबर्स, मतलब संख्या से संबंधित आते हैं। फोर्थ नंबर प्रॉपर। फिफ्थ नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब बंटवारे से संबंधित उसमें एडजेक्टिव्स नजर आते हैं। कुछ और बचे हुए हैं, सीरियसली चलिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 6 नंबर एडजेक्टिव की बात करते हैं। 6 नंबर हमारा आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, मतलब संकेतवाचक विशेषण, मतलब जो किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान की तरफ इशारा करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में मैं अंतर बता चुका हूं। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज वीडियो का लिंक आ रहा है उसमें आई बटन पे, जरूर देख लीजिएगा जिससे कि पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में रखे कौन कौन से जाते हैं भाई, दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सेम। ठीक है, ये हमारे स्पेशली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में स्पेशली रखे जाते हैं। ठीक है, फिर 7 नंबर अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला एडजेक्टिव की कैटेगरी हमारी है इंटरोगेटिव जो है एडजेक्टिव। ठीक है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। भाई सीधी सी बात, इंटरोगेटिव है, प्रश्न पूछेगा तभी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, जो कि कौन कौन से आ जाते हैं, बिल्कुल व्हाट, विच और हुज। ये हमारे किस में आ गए, हाँ जी, किस में आ गए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आ गए। आगे और बढ़ते हैं, अभी भी कुछ बचे हुए हैं, परेशान मत होइएगा, बहुत इजी टॉपिक है। अब इसके बाद बात करते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव मतलब दबाव सूचक, ठीक है, दबाव सूचक विशेषण जो किसी चीज पर, ठीक है, कहीं पर किसी चीज, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु पर अपना दबाव प्रकट करने लगते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में आते हैं ओन, वेरी, क्वाइट भी कभी कभी रखा जाता है। ठीक है, क्वाइट को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। 9 नंबर नेक्स्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, अरे बहुत आसान है भाई। पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में आपको प्रोनाउन की टेबल में ही बताया गया है, जैसे माई, योर, हिज, आर, देयर, ये सभी क्या हैं, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव हैं। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी बताया जा चुका है। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन जुड़ा होगा और पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे हिज, और मान लो कह दिया गया अवर,
योर, माई, ये सभी किस में आ जाते हैं? ये सभी और भी ये सभी किस में आ जाते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। अब इसके बाद लास्ट नंबर बचता है और लास्ट नंबर है हमारा एक्सक्लेमेटरी। क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और इसमें प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एक ही है और वो कौन सा है? व्हाट, WHAT, व्हाट। ठीक है, तो ये है हमारा कह सकते हैं एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट। 10 पार्ट टोटल हैं, बहुत इजी है, याद करना बहुत आसान। सबसे पहले क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, 3 तो हो गए। नंबर के बाद क्या आया? प्रॉपर। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि इससे पहले आप लोगों को जो कैटेगरीज हैं, जितने भागों में इसको कैटेगराइज किया गया है एडजेक्टिव को, वो सब कुछ आपको समझाया जा चुका, अभी तुरंत समझाया गया। अब इसके बाद ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं किसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज किया गया है। इन सेंटेंसेस में पहले एडजेक्टिव आपको निकालना है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका काइंड निकालना है, मीन्स एडजेक्टिव पहले छांटना है कौन सा एडजेक्टिव है या कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, और उसके बाद उसकी कैटेगरी भी आपको बतानी है। तो चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, उसके बाद आगे वीडियो प्ले कीजिएगा। टेक योर टाइम प्लीज। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लिया है। चलिए 1 बाय 1 इनको शुरू करते हैं, 1 बाय 1 इनको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मार्च इज द 3rd month ऑफ द ईयर। ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, ढेर सारे आपको एडजेक्टिव्स बताए गए, तो उनके बारे में मैंने उसमें कुछ वर्ड्स भी बताए। अब देखते हैं, मार्च इज द 3rd month ऑफ द ईयर। मार्च ये तो नाम है भाई, नाउन हो गया। इज द थर्ड क्या है यहाँ पे? थर्ड है हमारा एडजेक्टिव, तो ये तो हुआ एडजेक्टिव, बट कौन सा एडजेक्टिव है ये? जी हाँ, ये नंबर में आने वाला एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव की कैटेगरी में ये आता है। फिर ईच स्टूडेंट हैज 2 पेन्स। ईच स्टूडेंट हैज 2 पेन्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में कुछ बता रहा है ईच, तो ईच कौन सा क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, और ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाग सूचक। देखो मैंने बताया अभी, इसके पहले आपने देखा ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी, ये सभी आते हैं, तो ईच आ गया, तो इसलिए हमारा ये कौन सा हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ। इसके बाद देखते हैं 2 पेन्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये जो भी हैं, ये किस में आते हैं? ये न्यूमेरल एडजेक्टिव में आते हैं, नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सी कैटेगरी है? नंबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप लोग। हुज पेन्स आर दीज। हुज पेन्स, अब यहाँ पे दीज तो हो नहीं रहा है भाई, दीज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके साथ में नाउन नहीं जुड़ा हुआ, क्वालिटी किसकी बताएगा, तो ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पर क्या रहा? हुज। तो हुज कौन सा एडजेक्टिव किस कैटेगरी में आया? ये निकला हमारा एडजेक्टिव, और कौन सी कैटेगरी है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी है। दीज एप्पल्स आर स्वीट। दीज एप्पल्स, तो दीज क्या है हमारा? दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है एडजेक्टिव। भाई क्या बता, ये सेब मीठे हैं, तो ये सेब इंगित करता है, इशारा करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये कौन सा हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ। और स्वीट कौन सा हुआ? स्वीट जो हमारा एडजेक्टिव है, ये कौन सा हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। भाई गुण है किसी का, जैसे बताया गया मोटा है, लंबा है, खट्टा है, मीठा है, बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये सभी किस में आए? क्वालिटी में आए। अब इसके बाद देखें, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। द रोज, ये तो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं सब्जेक्ट, नाउन बन गया, नाउन है। फिर इज अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। भाई कौन सा एडजेक्टिव है? क्योंकि ये फूल का गुण बता रहा है, इसलिए क्वांटिटी वाला क्वांटिटी मैंने बोल दिया, क्वालिटी जगह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहेगा, तो ये क्वालिटी से रिलेट कर रहा है। अभी मैंने बताया वह अच्छा है, वह बुरा है, वह मोटा है, वह छोटा है, वह पतला है। ठीक है, तो ये सभी क्वालिटी में आ गए। मैन इज अ वंडरफुल एनिमल। एनिमल की क्वालिटी क्या है? वंडरफुल, तो ये जाहिर सी बात है, ये कौन सा हुआ? क्वालिटी हुआ। इट वॉज अ ग्लोरियस विक्ट्री। ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स भव्य, शानदार। भाई कैसी विक्ट्री रही? कैसी विजय रही? शानदार विजय रही, तो ये कौन सा रहा? क्वालिटी। क्या क्वालिटी उसकी? शानदार विजय रही। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ आप लोगों को समझ में आ चुका है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने क्लियर कर लिया है।
आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर कर लिया। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं इसी तरीके शानदार वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।